व्हाट्सएप की पोल खोल दी थी उन्होंने, क्या नाम था उनका, टेलीग्राम बनाया था जिन्होंने, पावेल ड्यूरोव। पावेल ड्यूरोव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यूएस में अगर कोई एप्लीकेशन बन रही है, कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो उसमें पेंटागन हेडक्वार्टर के लिए या गवर्नमेंट के लिए आपको बैकडोर एंट्री रखनी पड़ेगी। बैकडोर एंट्री का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को कितना ही बोल दें कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, मेरा भेजा हुआ मैसेज सिर्फ आपको ही मिलेगा और कोई नहीं देख सकता, नहीं। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो डिफेंस की जो बॉडीज हैं, वो जब चाहें तब उस ऐप में घुस के देख पाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो पैक्सस इतना सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। चलो पैक्सस को साइड रख दो, पावेल ड्यूरोव का वो इंटरव्यू खोलना। पावेल ड्यूरोव को तो वैसे भी आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। जवान बच्चों के लिए तो बहुत अलग वो एक स्टडी सब्जेक्ट बना हुआ है। कुछ लोग उसको पागल बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं फकीर आदमी है, कुछ लोग बोलते हैं इसके ऊपर देवता का साया आ गया। तो पावेल ड्यूरोव टेलीग्राम बनाया था 2014 के आसपास, 13 या 14 के आसपास। उसको बिलियंस ऑफ डॉलर उसके पास हैं, उस आदमी के पास खुद का घर नहीं है। उसको इंटरव्यू 1-2 बार इंटरव्यू दिए उसने, बाकी ज्यादा खबरों में भी नहीं आता है। वो कहता है लाइफ 2 पार्ट होने चाहिए, एक पर्सनल और एक जो प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ पे सबका हक है, मेरी पर्सनल लाइफ क्या है ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब उस आदमी का घर नहीं है, सोचो, कभी होटल में दुबई में रुका हुआ है, कभी किसी के यहाँ पीजी में रह रहा है, कभी ऐसे ही जिंदगी चल रही है, शादी नहीं की, बट 100 से ज्यादा बच्चे हैं। अब ये चीज कुछ लोगों को बहुत अजीब लगेगी, 100 से ज्यादा बच्चे कैसे हैं अगर शादी नहीं की तो? स्पर्म डोनेशन टेक्निक अपन ने पढ़ी थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो उस टेक्निक से उसके वो खुद कह रहा है कि मेरे 100 से ज्यादा बच्चे हैं, मैं शादी क्यों करूं, मैं घर क्यों खरीदूं जब मैं कहीं भी रुक सकता हूं। तो वो आदमी फ्री विल और फ्री इंटरनेट का समर्थक है। और फ्री विल और फ्री इंटरनेट का इतना तगड़ा समर्थक है कि अरबों रुपए उसके पास पड़े हैं, फोन नहीं यूज करता हो, एक पानी की बोतल हाथ में है और एक टी शर्ट है और एक बस कोई स्पोर्ट्स वाला वो पहन रखा है जोड़ा जूतों का, और घूम रहा है आराम से, कहीं भी दिख जाता है, कभी लंदन में कभी दुबई में। जर्नलिस्ट मरते हैं कि सर इंटरव्यू दे दो, वो कह रहा है मेरे को कुछ नहीं करना। वो कहता है हमारे थॉट्स हमारी हेरिटेज हैं, हमारे पास एक ही पर्सनल चीज बची है, वो है हमारे थॉट्स। और आज इंटरनेट का जाल हमारे थॉट्स को 2 तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक, हम क्या सोचेंगे ये इंटरनेट डिसाइड कर रहा है। बार बार आपको वही रील्स वही वीडियोस दिखाए जाते हैं जो आपको ये यकीन दिलाएं कि आप सही सोच रहे हो बाकी सब गलत है। इससे एक्सट्रीमिज्म आ रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि आपने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना आदमियों के सामने तो कम कर दिया है और मशीनों के सामने ज्यादा शुरू कर दिया है। अपनी जितनी बातें हैं हम इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं, वो अजर अमर है, हमेशा रहने वाली है। राइट टू फॉरगॉट, भूल जाने का अधिकार इंटरनेट देता ही नहीं है। इस पे कई बार डिस्कशंस हुए हैं। ये राइट टू फ्रीडम तो है, बट राइट टू फॉरगॉट आज की दुनिया में नहीं है। मेरा किसी से झगड़ा बचपन में हुआ, स्कूल में बहुत बार झगड़े होते थे हमारे। एक मेरा दोस्त था रमेश नाम से, उसने मेरे को पीटा था एक बार मैंने एक दोस्त की मार दी थी। तो वो अगर वो आज के ज़माने में हुए होते तो लोग रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाल देते। आज हम गले मिलते हैं एक-दूसरे से। हमें याद है अच्छे से कि यार हम लड़े थे और घर तक बात पहुँच गई थी, है ना? और फोड़ दिया था एक-दूसरे को, और वो आज हम भूल चुके हैं, लेकिन इंटरनेट भूलने नहीं देता है। तो ये जो एक्सट्रीमिज़्म है इस फ्री विल के अंदर, गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर जब कर रही है, तो आपके दिमाग को पीपल एट लार्ज इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी जो है